नमस्कार। यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल में मैं सुशील श्रीवास्तव आज आपसे कुछ ऐसी हल्की-फुल्की बातें करने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ी जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही हैं। कुछ चीज़ें सामने दिखाई देती हैं और समझ में आती हैं, इसलिए उनका प्रचार-प्रसार होता है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डिफेंस के सामान खरीदे जा रहे हैं, देश की रक्षा-सुरक्षा के मामले से जुड़े हुए मामले होते हैं, वे हमें दिखाई देते हैं। टीवी चैनलों पर उन पर बहस होती है। बट कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें जो दिखाई तो पड़ते हैं, मगर उस पर उतनी गंभीरता से चिंतन नहीं होता है। मैं आपको ऐसे ही कुछ बातें आपके बीच शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे प्रतीकों से जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रतीकों से मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से। हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी गुलामी के कुछ प्रतीकों को लगातार कायम रखा था। इन्हीं प्रतीकों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज से बहुत साल पहले किए जाने चाहिए थे। लेकिन वो गुलामी की जंजीरों को से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे हमारे पुराने नेता उन 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 पार्टियों की विचारधारा उन्हें उनसे बाहर निकलने से रोकती थी। लेकिन माननीय मोदी जी के जब से आए हैं, तब से कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे हमारी राजनीतिक चेतना में का विस्तार हुआ है। ऐसे ही कुछ एक प्रतीकों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि लगातार गुलामी में रहने के कारण हमारी जो मानसिकता है वो भी गुलामी की जैसी मानसिकता हो गई है और हमने अपने गुलामी के उन प्रतीकों को हटाने के लिए और अपनी शानदार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जगाने का कभी प्रयास नहीं किया। तो मैं आपको ऐसे ही गुलामी के कुछ 7 एक प्रतीकों के बारे में आपसे बताऊँगा, जिनको माननीय मोदी जी ने उनको उनसे हटा करके उनकी जगह अपनी भारतीय संस्कृति की चेतना के लिए उन्हें रख दिया है। जैसे एक नंबर 1 पर मैं आपसे बात करूँगा, जैसे बीटिंग रिट्रीट एक सेरेमनी होती है, जो कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उसके बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में अबाइड विद मी नाम का एक गीत गाया जाता था, जो 1950 से लगातार गाया जा रहा था। हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन 1950 से बीटिंग रिट्रीट जब से हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ, तब से जो है वो अबाइड विद मी नाम का एक गीत जो है गाया जा रहा था। ये गीत क्या था? ये एलिज़ाबेथ द्वितीय की शादी पर गाया गया था। अब आप सोचें, एलिज़ाबेथ द्वितीय की शादी पर गाए जाने वाले गीत को हम राष्ट्रीय पर्व के मौके पर बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी में पिछले 65 सालों से गा रहे हैं। हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी 29 जनवरी 2022 को हमारे माननीय मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके अब जो है ऐ मेरे वतन के लोगों नाम का गीत जो है वो वहाँ पर गाया जा रहा है। तो इससे हमारी एक सांस्कृतिक चेतना में बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, भारत की जो नेवी है, नेवी का जो एम्बलम है, वो एम्बलम सेंट जॉर्ज क्रॉस उसमें बना हुआ था और हम तब से लगातार उसको ढो रहे थे। अब उस सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा करके उसकी जगह हमारा तिरंगा लगा दिया गया है और उसके साथ में जो एक नहीं है, ऑक्टोनल शेप का एक ऑक्टोनल शेप बनाई गई है, उसके अंदर जो एक निशान बनाया गया है, वो निशान छत्रपति महाराज शिवाजी की के स्वर्ण चक्र की सील है वो। वो स्वर्ण एक जो उनकी सील थी उसे डायगोनल ऑक्टोगोनल शेप में के भीतर उसको लगाया गया है और उसके ऊपर हमारे अशोक की लाट जो है उसका चिन्ह रखा गया है, जो हमारे भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है। तो इससे क्या है कि अपनी नेवी के अंदर इतने सालों तक हम सेंट जॉर्ज क्रॉस लगाते रहे, जबकि उसमें उसके उसके नीचे जो है हमने एक जो स्लोगन लिखा है, वो भी हमने लिखा है मोंटो शम नो वरुणः। तो इसका मानतो इसका 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 मोटो का जो है लिखा हुआ है शम नो वरुणः, इसका मतलब गॉड ऑफ ओशन होता है।
गॉड ऑफ ओशन, अब गॉड ऑफ ओशन हमारे यहाँ तो हर चीज़ की पूजा की जाती है, समुद्र की, पानी की, जल की, वायु की। हम ऐसे प्रतीक चिन्हों से बहुत दूर थे और माननीय मोदी जी के आने के बाद से इस चीज़ में बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। तीसरी बात देखिए आप, हमारे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। राजपथ क्या था? पहले वो किंग्सवे हुआ करता था। क्योंकि जॉर्ज पंचम जो थे, किंग जॉर्ज पंचम, उनके काल में इसका नाम जो है किंग्सवे किया गया था। कभी वो उस पथ के ऊपर चले होंगे तो उस रास्ते को उन्होंने किंग्सवे कर दिया, क्योंकि उस पर वो चल कर के गए थे। बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके उसे राजपथ कर दिया गया। राजपथ से आभास ऐसा होता है जैसे कि राजा के चलने की कोई जगह हो। जबकि वहाँ पर जो आज के हमारे जो नेतागण हैं, वो राजा राजा नहीं हैं। वो तो हमारे एक तरह से जनता के सेवक हैं। तो उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो, इसलिए उस पथ का नाम राजपथ की जगह कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये ऐसे प्रतीक हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ बदलता है। और चौथा नंबर आपको दिखाऊँगा, इसी उसी दिल्ली के राजपथ पर एक बड़ी-सी ऊँची-सी प्रतिमा लगाई गई है, अभी 28 फीट ऊँची, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो जो जगह जिस कैनोपी में उसको लगाया गया है, वो कैनोपी सन 1968 से खाली पड़ी है और 1968 तक, यानी मोर देन 20 इयर्स, 20 साल से ज़्यादा समय तक उसके अंदर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। 1968 में उसे हटा तो दिया गया है, लेकिन किसकी मूर्ति लगाई जाए, इस बात पर लगातार मंथन और विवाद होता रहा। इसलिए उस पर कोई मूर्ति नहीं लग सकी। अंततः माननीय मोदी जी ने वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा करके उसका अनावरण कर दिया। तो ये प्रतीक हैं। अब मैं आपको बताऊँ पाँचवाँ एक कार्य। एक देखिए, जो पहले हमारा एक बजट पेश होता था, वो बजट में ब्रीफकेस कल्चर चलता था, जिसमें हम बजट के तमाम दस्तावेज़ों को रखते थे। हमारा मूल भारतीय लेखा-जोखा का रख-रखाव की पद्धति को हम उसको भारतीय पद्धति में खाता बही खाता कहते थे। बही खाता कहते थे। तो अब उन्होंने उसको जो है बदल करके बजट कल्चर को बही खाता में कन्वर्ट कर दिया है और वो इलेक्ट्रॉनिक बेशक उसको कर दिया गया है। वो आप उसको टैबलेट के साथ उसको पढ़ा जाता है, उसमें रहता है। वो तो अच्छा माध्यम है। लेकिन उसके नाम के साथ जो जुड़ा हुआ था, उस नाम प्रतीक को भी हटा दिया गया है और उसको हम अब बजट स्पीच या का भाषण के पन्ने और ब्रीफकेस ना कह करके, बजट ब्रीफकेस ना करके उसे हम बही खाता कहते हैं। तो इस प्रकार से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह देखिए आप, अंडमान निकोबार हमारा जो द्वीप समूह है, अंडमान के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं और उन उन द्वीपों के नाम जो हैं, वो ब्रिटिश अधिकारियों या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के नाम से हैं और अब तक चले आ रहे थे। मतलब जिन लोगों ने हम पर शासन किया, हमारे साधारण जनता के ऊपर क्रूरतम से क्रूरतम अत्याचार किए, ऐसे क्रूरतम शासकों का नाम हम 75 साल तक उनके नाम से, उन द्वीपों के नाम रखे हुए थे। रखे हमने नहीं थे, रखे बेशक अंग्रेज सरकार ने थे, लेकिन उन्हें बदल तो हम सकते थे, लेकिन नहीं बदले गए। उन्हें 2019 में माननीय मोदी जी ने बदल दिया और आपको नाम बताऊँ तो आप सोचोगे, एक नाम था जो रॉस आइलैंड है वहाँ पर। रॉस आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, हाइड्रोग्राफर डैनियल रॉस। तो उस अधिकारी के नाम पर रॉस आइलैंड रखा गया था, जिसको बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस या बोस के नाम पर बोस आइलैंड कर दिया गया है। दूसरा एक आइलैंड वहाँ पर है, नील आइलैंड, जो ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील के नाम पर था। ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नाइल के नाम पर था, उसको नील आश्रम बोलते थे, नील आइलैंड बोलते थे। अब इन सब लोगों ने हम पर कुछ कम अत्याचार किए हैं, ये वहाँ के शासक थे। तो इसलिए उनके नामों को हटाने की प्रक्रिया। एक तीसरा नाम था जो सबसे मशहूर नाम है, वो हैवलक आइलैंड था। वो ब्रिटिश जनरल था हेनरी हैवलक, उसके नाम पर रखा गया था। अब उसके नाम को भी हटा करके उसको स्वराज द्वीप कर दिया गया है और जो हमारा नील आइलैंड था उसको हमने शहीद द्वीप कर दिया है और जो हैवलक आइलैंड था उसको स्वराज द्वीप कर दिया है। ये ये नाम क्यों नहीं 75 वर्षों तक बदले गए? 7-7 दशकों तक इन लोगों के नाम से चीज़ें चलती रहीं।
तो मैं आपके पास आया था इसलिए आपको ये बताने के लिए कि देखिए बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। हालाँकि विरोधी पार्टियों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जनता को एटलीस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे अंदर राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे एम्बलम, ऐसे प्रतीकों को बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। एक और आप देखिए, एक एक आपको याद दिलाऊँ, यूजीसी के अंतर्गत जितने विश्वविद्यालय आते हैं, जो हमारे स्टेट के या सेंट्रल के विश्वविद्यालय होते हैं, इनके अंदर जब कन्वोकेशन होती है, तो कन्वोकेशन में एक विशेष ड्रेस पहनी जाती है। एक वो रॉब पहनते हैं और कैप लगाते हैं। इसी तरह महिलाओं की एक निश्चित ड्रेस होती है और उसी ड्रेस को पहन कर के कन्वोकेशन में आना कंपल्सरी होता है। अभी कुछ दिन पहले 2018-19 में शायद यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी की और इस प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया कि आपको क्या कपड़े पहनकर आने हैं। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि यदि हो सके तो जितने भी बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो यदि अपनी भारतीय भाषाओं, भारतीय परिधानों को पहन कर के आएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखिए कि ये केवल एक सजेशन था, लेकिन उस सजेशन को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अपने कन्वोकेशन में इस अंग्रेज़ी ड्रेस की मान्यता को समाप्त कर दिया और लोग बड़ी खुशी से, विश्वविद्यालय और बच्चे बड़ी खुशी से भारतीय परिधानों को पहनकर आते हैं और वो उससे उससे कन्वोकेशन के रंगों में और चार चाँद लग जाते हैं। तो इस तरह से जो काम किए जाते हैं, वो दिखाई कम पड़ते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे काम निश्चित रूप से और कोई कर नहीं सकता था, जो इस समय किए गए हैं। इनसे हमारी राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना में बहुत विकास होगा और मैं उम्मीद करूँगा शायद माननीय मोदी जी इस प्रकार के कार्य भविष्य में भी करते रहेंगे ताकि जो है हमारे अंदर एक राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता रहे। जय हिंद।